हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्निकल गुप्ता यूट्यूब चैनल। सो होप आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। तो गाइस, आज का जो टॉपिक है डिस्कशन का वो ये है कि जो इंडिया में हमारा 90 डेज़ नोटिस पीरियड है वो कैसे अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, मतलब एम्प्लॉय के पर्सपेक्टिव से तो वो इफेक्ट करता ही है कि उसे नई जॉब जो फाइंड करने में इशू आता है, क्योंकि 3 मंथ तो कोई नोटिस पीरियड एक्सेप्ट नहीं करता। ठीक है, जर्नली कई लोग कर लेते हैं, पर जनरली मोर देन आपकी मतलब यदि आप मतलब 10% कंपनी ही आपको एक्सेप्ट करेगी 3 मंथ के साथ, तो 90% तो सीधा कैंसिल कर दो, तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे आपका। ठीक है, मतलब इंटरव्यू तक ही नहीं जाओगे। अब ये जो केस है कि मतलब बहुत सारे लोग यही बताएंगे कि भाई आपको मतलब एम्प्लॉय को तो नुकसान है ही है, पर आज मैं आप में डिस्कस करने जा रहा हूँ कि जो हमारा एम्प्लॉयर है, जैसे जो हमारी सर्विस बेस्ड कंपनियाँ हैं, उन्हें क्या इसका नुकसान होता है। ठीक है, तो एक रिपोर्ट आई थी, तो जैसे आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हो, तो ये जो रिपोर्ट है ये बिजनेस टुडे ने पब्लिश की थी। तो इन्होंने ये देखा कि जो 6 बिलियन यूएसडी डॉलर बहुत होते हैं, उसका जो लॉस हो रहा है 90 डेज नोटिस पीरियड का कंपनी को। तो इन्होंने कुछ एक पॉइंट्स ऐसे निकाले जिस पे इन्होंने कैलकुलेट किया, तो वो आज हम पॉइंट डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस देखो, चीज़ क्या थी कि मतलब मैं जैसे बता दूं कि ये लॉस क्यों आया। मतलब ये जो 90 डेज नोटिस पीरियड, इसका कॉन्सेप्ट ये था कि जैसे कोई एक बंदा प्रोजेक्ट में काम कर रहा है, ठीक है, तो आप जैसे रिज़ाइन करते हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी तो कोई मतलब आपने काम करना छोड़ दिया, ठीक है, रिज़ाइन कर दिया। तो रिज़ाइनिंग में नॉर्मल क्या करते हैं लोग, काम नहीं करते, नया काम नहीं करते हैं। तो एक उसकी केटी देनी है, उसका जो भी उसने काम किया है उसको हैंड ओवर करना है, तो उन्हें नया बंदा भी ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, अब आपकी जगह खाली होगी तो कोई नया बंदा तो आएगा ना, बाकी टीम में भी तो लोग काम कर रहे हैं, वो आपका काम तो लेंगे नहीं। ठीक है, तो कंपनी को हायरिंग प्रोसेस भी स्टार्ट करनी होती है। ठीक है, हायरिंग में कैंडिडेट भी ढूंढने होते हैं, फिर उन्हें सेलेक्ट भी करना होता है, फिर ऑन बोर्ड भी करना होता है, तो एक बहुत लंबा प्रोसेस था। ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने 3 मंथ डाला कि चलो भाई नया बंदा जो आएगा उसको हम अलाइन करवाएंगे जो छोड़ के जा रहा है, और वो केटी वगैरह करके, तो कंपनी के पर्सपेक्टिव से एक ईजी काम हो जाता है। ठीक है, और दूसरा उसका जो सबसे बड़ा रीज़न ये था कि भाई 3 मंथ का जो नोटिस पीरियड है, ठीक है, तो जो बंदा कोई मान लो अभी 10 लाख पे काम कर रहा है, ठीक है, तो जो नया बंदा आएगा वो एटलीस्ट 30 to 40% हाइक लेके आएगा ना, तो वो तो महंगा पड़ेगा डे 1 से। पर उनको जो एग्जिस्टिंग बंदा है वो 3 मंथ के लिए तो उसको ना आपने कोई वेरिएबल देना है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द आईटी कंपनी, सर्विस कंपनी वेरिएबल नहीं देती है। ठीक है, नोटिस पीरियड पे वो आपको फिक्स अमाउंट, तो आपको ना वेरिएबल देना है ना कुछ करना है, बस आप उससे अपना काम करवाते रहेंगे मतलब 90 डेज़ तक। तो ये कुछ एक थी पहले चीज़ें जो उनके लिए बेनिफिशियल थी। ठीक है, पर अब कोविड के बाद जब से वर्क फ्रॉम होम का मॉडल अपनाया गया है, तब से ये बहुत नुकसान कर रही है आईटी इंडस्ट्रीज़ को। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कुछ पॉइंट्स जो यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। तो इसमें जो पहला पॉइंट है वो बोल रहा है कि नो चेंज इन एम्प्लॉय अट्रेशन रेट। ठीक है, तो वो ये सोचते थे कि कंपनी सोचती थी कि भाई 90 डेज़ रहेगा तो बंदा छोड़ के नहीं जाएगा। ठीक है, क्योंकि नई कंपनी एक्सेप्ट नहीं करती हो। पर इन्होंने ये देखा कि भाई यदि हमने नोटिस पीरियड कम रखो या ज़्यादा रखो, अब क्या है, लोगों के पास अपॉर्चुनिटी बढ़ रही है तो लोग रुक नहीं रहे हैं। ठीक है, लोग स्विच मार रहे हैं, तो 90 डेज़ रख के फ़ायदा क्या है। और ऊपर से क्या है, लॉस ऑफ एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी। अब क्या होता है कि भाई जैसे आपने रिज़ाइन मारा तो मोर देन 90% जो एम्प्लॉय होते हैं उनका माइंडसेट होता है भाई अब तो हम ये कंपनी ज्वाइन ही नहीं करें, मतलब आगे तो मैं इस कंपनी के साथ आना नहीं चाहता हूँ। ठीक है, या मैं दोबारा ज्वाइन नहीं करूँगा, तो वो अपना काम करते ही नहीं है। ठीक है, वो काम करेंगे तो बहुत कम, मतलब वो अनप्रोडक्टिव हो जाते हैं एकदम से ही, मतलब छोड़ के जाते हैं। जो कई लोग मतलब रहते हैं, जैसे कई अच्छी कंपनियां हैं जहाँ पे बंदे चाहते हैं कि वो दोबारा ज्वाइन करें। ठीक है, तो उस केस में वो कंपनी में अपनी रेपुटेशन को मेंटेन रखने के लिए काम करते हैं, जैसे वो रिज़ाइन करने से पहले काम करते थे वो बाद में भी करते हैं। पर बहुत सारे लोग हैं वो सोचते हैं कि हमने तो दोबारा काम करना ही नहीं है सोचो ऑर्गेनाइजेशन में, तो छोड़ो परे क्या काम करना, बिल्कुल चिल मारो, ठीक है, मज़े करो। तो प्रोडक्टिविटी का लॉस हो रहा है। दूसरा भाई, प्रोडक्टिविटी का तो लॉस है ही है, पर जो बंदा 3 महीने रुकेगा वो अपनी टीम में और लोगों को बोलेगा कि भाई मेरा तो सैलरी इतनी बढ़ गई, मेरे को इतना हाइक मिल गया, तुम भी ट्राई करो, तो वो अपने पीयर्स को इनकरेज करेगा। ठीक है, तो यही बोल रहा है कि इनकरेजिंग
पीयर डिपार्चर, तो मतलब अपने पीयर्स जो आसपास काम करते हैं उनको बोलेगा कि भाई क्या रखा है इधर, स्विच मारो सैलरी बढ़ती है। तो इससे क्या है, टीम में और काम करने वाले हैं उनका भी माइंड डाइवर्ट होगा। और दूसरा क्या है, उसका जो लास्ट पॉइंट है कि एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मोराइल। ठीक है, तो जब एम्प्लॉय छोड़ के जाता है, वो बोल रहा है यार मुझे 3 महीने फालतू में बिठा रखा है, तो उसका एक डिस्कनेक्ट करता है वो, मतलब उसे खुशी नहीं हो रही है कि वो खुशी खुशी नहीं जा रहा है। ठीक है, तो ये कुछ एक पॉइंट है जो कंपनी को लॉस करते हैं। जो एक बताया कि भाई प्रोडक्टिविटी का है, 3 महीने या कंपनी उसको खाली बैठ के देगी। ठीक है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट है भाई, कंपनी ऐसे तो निकाल नहीं सकती, बंदे ने रिज़ाइन डाला है। ठीक है, दोनों तरफ से होता है। अब हम काम करते हैं कंपनी में तो हम इसलिए करते हैं कि हमें हाइक मिले। ठीक है, पर्सनल ग्रोथ हो, हाइक मिले, तभी आप काम कर रहे हो ना लग के। पर यदि अब आपने सोच ही लिया है कि भाई मैंने कोई काम करना ही नहीं, तो क्या ही हो जाएगा। तो इसमें एक कैलकुलेशन की गई थी, जैसे इन्होंने बोला कि एक TCS है, उसका 3 मंथ का नोटिस पीरियड है। ठीक है, और जो USA वगैरह है, जैसे यूरोप है, USA, वहाँ पे 2 वीक से लेके 4 वीक तक होता है। और उसके पीछे क्या है कि जैसे USA है भाई, तो वहाँ पे एवरेज बंदा जो IT में आ रहा है उसकी मोर देन 100K, मतलब 1,00,000 से ऊपर की उसकी इन सेल वो होती है, मतलब एनुअल होता है। और इंडिया में कितना होता है, इंडिया में वही है, मतलब TCS वगैरह में देख लो तो आप, इन्फोसिस में देख लो तो उनमें 3 या 4 लाख, या कोई ठीक बंदा होगा तो वो 5-6 लाख तक। ठीक है, मतलब यहाँ से स्टार्ट होता है। तो अब ये सोचो कि कितना डिफरेंस है। अब आप जो बंदा रिज़ाइन करके जा रहा है वो 5-6 लाख पे काम कर रहा है, तो 3 महीने आप करवाओगे तो आपका ही बेनिफिट है। और कोई बंदा जैसे USA वगैरह में जो इतनी सैलरी ले रहा है, मतलब $1.5 लाख, $2 लाख, तो उसको आप फालतू में 3 महीने बिठाओगे तो वो काम ही नहीं करेगा, तो कंपनी का तो लॉस ही होगा ना। तो यहाँ पे एक वजह आती है कि जो बंदे हायर होते हैं इंडिया में वो सस्ते में हायर होते हैं, इसीलिए तो वो ज़्यादा देर बिठा के रखते हैं। अब इन्होंने यही कैलकुलेट किया कि भाई ये जो 10 लाख वाला बंदा था, ये 3 महीने खाली बैठा, तो कंपनी को देखो 2 लाख का नुकसान बढ़ रहा है। अब ऐसे हम कैलकुलेट करेंगे तो देश भर में बहुत ज़्यादा एम्प्लॉय है, मतलब तो उसका मल्टीप्लाई कर लो कि भाई कंपनी को कितना नुकसान हो रहा है। यदि मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 2 लाख को, यदि हम एवरेज मान के चले 10 लाख है, ठीक है, 4.5 मिलियन, तो आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1 बिलियन के अराउंड कॉस्ट बन जाती है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें हैं, मतलब और सबसे बड़ा फैक्टर तो ये है। तो इसका दूसरी साइड भी ये देखो कि ठीक है, कंपनी एक तरफ से तो बेनिफिट भी उठा रही थी कि भाई हम ज़्यादा देर बंदे को 3 महीने अटका के रखेंगे, हमें भी आराम मिलेगा। पर दूसरी तरफ जब कोई बंदा जो वो हायर करने जाएंगे, ठीक है, तो 3 मंथ का जो नोटिस पीरियड करके दूसरा बंदा भी बोलेगा कि भाई मेरी कंपनी नहीं छोड़ेगी 3 मंथ। अब जैसे किसी कंपनी का, TCS का 3 मंथ का नोटिस पीरियड है, ठीक है, तो कोई जो बंदा उस कंपनी में ज्वाइन करेगा वो भी यही बोलेगा ना कि भाई मेरे लिए 3 मंथ वेट कर लो, जब तुम्हारा भी है तो करना पड़ेगा। क्योंकि भाई अब ऐसा तो है नहीं कि लोग खाली बैठे हैं, ठीक है, या रिज़ाइन मार के अप्लाई कर रहे हैं। तो लोगों के पास जॉब ऑफर होगा तभी अप्लाई करेंगे ना, फर्स्ट तो ऑफ़र चाहिए। तो उस केस में क्या होता है कि जैसे बंदे ने 3 ऑफ़र ले लिए, ठीक है, तो आएगा तो एक ही है, 3 में से एक ही सिलेक्ट करना है, या 4 ले लिए ऑफ़र। तो उस केस में क्या है कि अब देखो 3 जो कंपनियां थी, 4 में से 3 कंपनी में तो बंदा जाएगा नहीं, तो उन्हें दोबारा रीहायरिंग की प्रोसेस करनी है, फिर सारा ये प्रोसेस चलेगा, तो ये उनके लिए भी बहुत ज़्यादा हेक्टिक है। तो ये एक तरीके से देखो जो हायरिंग प्रोसेस है उसमें भी मतलब एक तरीके से वो भी एक्सपेंडिचर है कि आपके राउंड्स हो रहे हैं, ठीक है, टेक्निकल हो रहा है, मैनेजेरियल हो रहा है, कहीं 2-2, 3-3, 4-4 राउंड होते हैं। तो ये जो बंदे हैं जो ये भी अपने, इनको ऐसे तो पे मिलती नहीं है, ठीक है, अलग से इंटरव्यू की, नॉर्मल इन केसेस में अच्छी कंपनी पे देती है, मतलब जो हम इंटरव्यू लेते हैं, ठीक है, इंटरव्यूअर को, पर नॉर्मल सर्विस वगैरह कंपनियाँ देती नहीं है, तो वो अपने टाइम के अंदर से ही दे रहे हैं, तो उनके लिए भी हेक्टिक है। तो ये कंपनी को इसीलिए ये लॉस में भी जा रहे हैं, मतलब इशू भी आ रहा है। तो ये दोनों तरफ था, मतलब जब तक यदि बंदा इन ऑफिस में रह के, यदि पूरा आज ऑफिस वाला मोड चल जाए, ठीक है, सारे लोग ऑफिस जा रहे हैं, कोई वर्क फ्रॉम होम नहीं है, तब ये कंपनी के लिए बेनिफिशियल है। बट यदि वर्क फ्रॉम होम वाला मॉडल रहता है तो ये बिल्कुल इनफेक्टिव है, और ये इनको बैक स्टेप करेगा IT इंडस्ट्रीज़ को, ठीक है। तो ये जो है, मतलब यही था, मतलब आज का हमारा जो टॉपिक था। तो होप आपको लोगों को मैंने ठीक ही बता दिया होगा, मतलब मैंने अपनी नॉलेज के हिसाब से बताया है कि जो मेरे पास ऑलरेडी 6 ईयर प्लस एक्सपीरियंस है, तो मैंने उस हिसाब से आपके साथ अपनी नॉलेज शेयर की है। तो यदि आपको फिर भी डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन अ कमेंट सेक्शन। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।